नाश्ता हो या टिफ़िन वैरायटी ना हो तो पसंद ही नहीं करते। बच्चे हों या बड़े, सभी को वैरायटी चाहिए होती है। तो ऐसा नाश्ता जो झटपट से तैयार भी हो जाए और टेस्ट भी लाजवाब। तो चलिए बनाते हैं। 2 कप मैंने मैदा ले लिया। आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसमें मैंने 1 टीस्पून चीनी ऐड कर दी और हाफ़ टीस्पून इसमें आपने नमक मिलाना है। बस इतना ही। अब इसको आपने पानी डाल के अच्छे से गूँध लेना है। ना बहुत ज़्यादा हार्ड और ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, बस मुनासिब सी डो तैयार करेंगे और इसको अच्छे से हमने लचकदार बनाना है। इस तरह से जब अच्छी तरह से आप गूँध देंगे, चीनी मिक्स हो जाएगी और इस तरह से ये स्ट्रेचेबल हो जाएगा। बस इसको आपने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है कि एक ही बंदा ये सभी पीसेस भी खा सकता है। आपको ये भी कम पड़ जाएंगे। तो इसलिए आप पहले से ही देखें कि आपको कितने बनाने हैं। सबको इस तरह लोइयों में बना लेंगे और थोड़ा सा इसको फैला लेंगे। इसके साथ आपको बेलन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। बस हाथ की मदद से आपने थोड़ा थोड़ा इसको फैला लेना है। हाफ कप आपने घी लेना है और इसको आपने थोड़ा सा मेल्ट कर लेना। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बस सिर्फ मेल्ट करना है और जितने पीसेस हैं सबको इसमें डिप कर देना है। घी हमारा ज़ाया नहीं होगा। इसको हम बाद में जो अगर बचता है तो वो बाद में यूज़ भी हो सकता है, लेकिन इनको आपने अच्छे से इसमें डिप कर देना है। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट कर देगा घी इसको। बस इसको आपने रेस्ट पे रख देना है जब तक ये बहुत सॉफ्ट नहीं हो जाते। चिकन हम बना लेंगे, इसकी फिलिंग तैयार करनी है। तो छोटे छोटे इसको चंक्स की सूरत में बना लेना है आपने। इसका कीमा नहीं हमें बनाना, हमें छोटे छोटे पीसेस बनाने हैं। बस ऐसे ही अब हम इसको एक पैन में डाल देंगे और कुछ चॉप किए हुए प्याज ऐड करेंगे और इसके साथ हम थोड़ा सा इसमें हाफ़ टीस्पून काली मिर्ची ऐड करेंगे, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा आपने ज़ीरा इसमें ऐड कर देना है। साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे और साथ में पिज़्ज़ा सॉस डालेंगे। 2 चम्मच सोया सॉस और 1 चम्मच घी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करते हुए आपने भून के बना लेना है। जब तक इसका पानी खुश्क नहीं होता तब तक आपने इसको पकाना है। बस इसमें आपने पानी नहीं लगाना है और इसी तरह से इसको आपने भूनते हुए बनाना है। बहुत ही टेस्टी फिलिंग तैयार हो जाएगी। पिज़्ज़ा सॉस आप घर में बना सकते हैं, आसानी से बन जाएगी। ये हमारे बहुत ही अच्छे से पीसेस मैरिनेट हो चुके हैं। जितना चाहे इनको हम स्ट्रेच कर सकते हैं। देखें, इनको हमने बेलना नहीं है, यूँ हाथ की मदद से आपने इसको यूँ फैलाना है और इसको यूँ स्ट्रेच करते जाना है। जितना अच्छा स्ट्रेच हुए होंगे उतना ज़्यादा ये अच्छे मैरिनेट हुए हुए हैं। बस इसी तरह से फैला के आपने इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट करना है और इसके ऊपर एक साइड पे आपने फिलिंग रखनी है और इसको रोल की तरह से आपने लपेटते हुए बनाना है। लेकिन ये बाहर की तरफ फैलेगा, अपने हाथ की मदद से इसको साथ साथ थोड़ा सा अंदर की तरफ दबाते जाना है। बस इसी तरह से आपने सारे रोल जो हैं वो तैयार कर लेने हैं। एक दफ़ा आपको मैं ज़ूम करके दिखाऊंगी कि आपने इसको स्ट्रेच किस तरह से करना है। हाथ की पोजीशन आपकी इस तरह से होनी चाहिए और फिर डस्ट करेंगे, फिलिंग रखेंगे और इसको लपेट देंगे अंदर की तरफ से दबाते हुए। जायके में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा और इतनी ज़्यादा लेयर्स के साथ और क्रिस्पी बेनतहा होगा। टिफ़िन में बच्चे रोज़ रोज़ भी ले जाना पसंद करेंगे। अब एक अंडा अपने अलग बर्तन में तोड़ देना है और इसको आपने अच्छी तरह से फेंट लेना है। बस इतना ही। अब इसको हमने इसके ऊपर लगाना है तमाम रोल्स के ऊपर। अब इसको आप बेक करेंगे, जैसे आप केक को पतीले में रख के बेक करते हैं या फिर इसको ओवन में रखते हैं, तो 20 मिनट तक आपने इनको बेक करना है। अगर पतीले में रख रहे हैं तो आपके 35 मिनट तक लग सकते हैं। तो इस तरह से ये देखें कितना अच्छा क्रिस्प बना है। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है, लेयर्स भी बहुत अच्छी हैं और अंदर तक इसकी लेयर्स जो हैं वो पकी हुई हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। ट्राई करने से अंदाज़ा होगा कि ये कितनी अच्छी और कितनी मज़े की रेसिपी बनती है।
ٹفن کے لیے بھی بہترین ہے۔ آپ اس کی ڈو کو رات کو بنا کے رکھ سکتے ہیں، کبھی بھی اس کو انجوائے کریں۔ اس کو ایوننگ سنیکس کے لیے بھی بنائیں گے تو یہ بہت ہی مزے کا ہے۔ ایسی بہت ہی مزے کی ریسیپیز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔